morning class. I am Dhirendra Pathak, your math teacher. Today I am going to teach you about place value and face value. What is place value and what is face value? प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस प्लेस पर जो भी डिजिट होगा, जैसे वंस के प्लेस पर है तो इंटू 1, टेंस के प्लेस पर है तो इंटू 10, 100 के प्लेस पर है तो इंटू 100, लाइक दिस। अगर 1000 के प्लेस पर है तो इंटू 1000 हम करते चले जाएंगे, उसका प्लेस वैल्यू मालूम हो जाएगा। इसके बाद आपका फेस वैल्यू आता है। फेस वैल्यू में ज्यामितीय मान जिसको कहते हैं, ज्यामितीय मान आपका चेंज नहीं होता है, वो कभी नहीं चेंज होता है, सेम रहता है। जैसे 35 375 दिया हुआ और 7 का प्लेस वैल्यू आपको देना है, तो 7 का प्लेस वैल्यू हम अब देखेंगे 7 का प्लेस क्या है। तो 7 हम देख रहे हैं कि टेंस के प्लेस पर है, इसका मतलब कि हम 7 के लिए 7 इंटू 10 करेंगे इक्वल टू 70, मतलब 7 का प्लेस वैल्यू 70 हुआ। वहीं अगर हम 7 का फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस में उसका चेहरा होता है, चेहरे नहीं बदलते, वही होते हैं, तो 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा। ये है प्लेस वैल्यू एंड सेवन, ये है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू नो चेंजेस, फेस वैल्यू जो होता है वही होता है, उसका सेम होता है। 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा और प्लेस वैल्यू 70 होगा। इस ढंग से कोई भी नंबर हमारा है, जैसे हमारा आ जाता है 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 का प्लेस 1 है तो 5 इंटू 1 लिखेंगे। तो 5 का प्लेस वैल्यू 1 के प्लेस पर है, इसलिए 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 इक्वल टू 5, उसका प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। सो इसका प्लेस वैल्यू 5 का और फेस वैल्यू वो था सेम, क्योंकि 5 का फेस वैल्यू 5 ही है और प्लेस वैल्यू भी 5 ही है। वंस के प्लेस पर कुछ मल्टीप्लाई करने पर बढ़ता है घटता नहीं, सेम होता है। इस ढंग से हम हमारा 3 है, 3 के लिए हम करेंगे प्लेस वैल्यू 3 क्या होता है, वो किस प्लेस पर है, पहले ये देखेंगे कि 3 का प्लेस क्या है। तो हम देख रहे हैं कि 375 में 3 का प्लेस 100 के प्लेस पर होता है। जब 100 के प्लेस पर है इसका मतलब कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम 3 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी उसका मान आएगा वही 3 का प्लेस वैल्यू होगा। तो हम कर रहे हैं 3 इंटू 100, 300, ये हुआ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू 3 का 300 हो गया और फेस वैल्यू उसका 3 हुआ। इसी ढंग से कोई नंबर अतिरिक्त है, उसमें और बड़े डिजिट दिए गए हैं, नंबर दिए गए हैं, तो कोई भी डिजिट को हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। जैसे इसमें 4 और 2 और बढ़ गए हैं, मतलब 42,375 हो गया। जब 42,375 हो गया तो अब 3 का प्लेस देखिए, 2 का प्लेस देखिए, 2 है 1000 के प्लेस पर, ये 100 है, ये 10 है, जब 100 के प्लेस पर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई किए, 10 के प्लेस पर था तो 10 से मल्टीप्लाई किए, 1 के प्लेस पर होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस ढंग से जो भी उसका प्लेस होगा
उसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहले उसका प्लेस खोजना पड़ता है, किस प्लेस पर वो है। अभी हमें 2 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 2 का प्लेस देखेंगे को किस प्लेस पर रखा गया है। हम देख रहे हैं 1, 10, 100 एंड 1000। तो 2 का प्लेस 1000 आ रहा है, इसका मतलब हमको 1000 से 2 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2 इंटू 1000 इक्वल टू 2000। इस ढंग से प्लेस वैल्यू हमको निकालना होता है। कोई भी नंबर होगा, चाहे जिस प्लेस पर होगा, लाख के प्लेस पर होगा, करोड़ के प्लेस पर होगा, अरब के प्लेस पर होगा, तो उसका हम प्लेस वैल्यू इस ढंग से निकाल सकते हैं। और फेस वैल्यू जहाँ पर आपका ज्यामितीय मान की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर फेस वैल्यू आपका नो चेंज, ऑलवेज सेम नंबर होगा, सेम डिजिट होगा। जैसे 5 है तो 5 ही होगा, 7 है तो 7 ही होगा, 3 है तो 3 होगा, 2 है तो 2 होगा। उसमें नो चेंजेज, हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। इस ढंग से आज आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हमने बताया। इसी सीक्वेंस में आपका जो है कंपेयरिंग अगला चैप्टर शुरू होता है। कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। जब हम किसी चीज़ से किसी की कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो हमको ये देखना पड़ता है कि ये चीज़ इस चीज़ से छोटी है या ये चीज़ इस चीज़ से बड़ी है, या उसमें देखते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के बराबर है। अभी 2 बच्चे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे कि दोनों की हाइट सेम है, तो हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे। और देखेंगे कि एक बच्चा है दूसरे बच्चे से छोटा है, तो उसको हम स्मॉलर का सिंबल लगाएंगे। फिर हम देखेंगे कि पहला वाला बच्चा जो है दूसरे वाले बच्चे से बड़ा है हाइट में, तो वहाँ हम ग्रेटर का सिंबल लगाते हैं। इस प्रकार से आपका 3 सिंबल होते हैं। ए हुआ ग्रेटर, ये हुआ स्मॉलर और ये हुआ इक्वल। इसको हम कहते हैं ग्रेटर, ये है स्मॉलर, ये है इक्वल। ये 3 सिंबल होते हैं। कंपैरिजन में हमें 3 सिंबल सिर्फ देखने पड़ते हैं। या तो उससे छोटा होगा, या तो उससे बड़ा होगा, या फिर उसके वो बराबर होगा। इसके अलावा चौथा नहीं होगा ऑप्शन, 4th ऑप्शन उसमें आप नहीं पाएंगे। ओनली 3 ऑप्शन रहेगा। वो उसके इक्वल होगा, उससे ग्रेटर होगा, या उससे स्मॉलर होगा। इसके अलावा नहीं होगा। तो इस ढंग से हम ये 3 सिंबल पाते हैं। तो जैसे आपका नंबर दिया हुआ है 375, अब बीच में आपका एक बॉक्स दिया गया है और इधर लिखा हुआ है 345। अब हम पहले प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस मिलाएंगे किस प्लेस पर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 100 के प्लेस पर, तीनों में इधर भी 100 का प्लेस है, इधर भी 100 का प्लेस है। तो 100 के लास्ट वाला प्लेस 100 का प्लेस है, और 100 के प्लेस पर हम देख रहे हैं यहाँ भी 3 है और इस साइड में भी, बोथ साइड 3 है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये बॉक्स के राइट साइड, बॉक्स के लेफ्ट साइड, बोथ साइड हम देख रहे हैं 100 की जगह पर हमारा 3 आ रहा है। तो जब दोनों साइड में 3 है तो 3 से हम मैच करेंगे तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। इस ढंग से अब अगला हमारा मालूम पड़ता है कि सेकंड पर हम टेंस पर चले जाएंगे। टेंस हमारा 7 है, राइट लेफ्ट साइड में 7 है और राइट साइड में टेंस की जगह पर 4 है। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 7, राइट साइड में 4। तो 7 टेंस की जगह पर है, उसका प्लेस वैल्यू 70 हुआ, 7 × 2 10, एंड 4 टेंस की जगह पर है 4 × 10, उसका प्लेस वैल्यू हुआ 40। हम देख रहे हैं 70 40 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो जब टेंस वाला नंबर 100 वाला नंबर तो बराबर हो गया, लेकिन टेंस वाला
हमारा सिंबल आएगा ग्रेटर का। यहाँ बीच में हम क्या सिंबल लगाएंगे? ग्रेटर का। ये हमारा आ गया ग्रेटर। 375 इज ग्रेटर देन 345। सेम लाइक दिस, मतलब कुछ भी आपको ग्रेटर स्मॉलर या कुछ भी करना होगा तो पहले अगर ये मिल रहा है सेकंड वाला भी बराबर है, जैसे 375 है, ये बॉक्स है, यहाँ भी 372 है। अब यहाँ देख रहे हैं 100 का प्लेस भी सेम है, 300 हो रहा है, यहाँ भी 100 का प्लेस 300 हो रहा है, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, बॉक्स के बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट 100 का प्लेस 300 हो रहा है। तो हम सेकंड नंबर 7 है जो कि टेंस के प्लेस पर उसको मिलाएंगे, तो यहाँ भी 7 का प्लेस वैल्यू 70 हो रहा है, इस साइड में भी 7 का प्लेस वैल्यू 70 हो रहा है, बोथ साइड में सेम हो रहे हैं। तो हम अब थर्ड नंबर 5 पर चला जाएंगे वंस के प्लेस पर। तो वंस का प्लेस हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में 5 है और सेकंड साइड में राइट साइड में 2 है। तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 है, 2 का प्लेस वैल्यू 2 है। तो हम देख रहे हैं 5 2 से ग्रेटर है, तो यहाँ भी इसका मतलब 375 372 से ग्रेटर है, इसलिए हमारा सिंबल आएगा ग्रेटर का। इस ढंग से ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल का सिंबल लगा करके हमको कंपैरिजन कर लेना चाहिए, मतलब हमारा स्मॉलर है कि ग्रेटर है कि जो है इक्वल है, ये सब देख करके कर लेना चाहिए। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद हमें बिफोर और आफ्टर का नंबर आता है, बिफोर और आफ्टर का। तो बिफोर और आफ्टर में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जस्ट उसके आफ्टर आ रहा है। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। जैसा कि आगे चलकर यही बिफोर एंड आफ्टर आपका सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर बन जाएगा अगली क्लास में। जब नेक्स्ट क्लास में आप जाएंगे तो यही बिफोर और आफ्टर आपका बदल करके नाम, इसको हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर के नाम से जानने लगेंगे, क्योंकि आगे जब सक्सेसर और प्रेडिसेसर आएगा तो आप जब बिफोर आफ्टर जानते रहेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बिफोर का मतलब होता है कि जस्ट 1 माइनस, आप 1 उसमें से किसी नंबर में से माइनस कर देंगे तो बिफोर नंबर पार मालूम हो जाएगा। जैसे आपका है 9, बिफोर 9, बिफोर 9 क्या होगा? तो 9 में से हम 1 माइनस करेंगे तो होगा 8। चलो, बिफोर एंड आफ्टर में हम आपको बता रहे हैं कि बिफोर का मतलब होता है कि जस्ट 1 माइनस, आप 1 माइनस करेंगे तो आपका बिफोर हो जाता है, और आफ्टर में 1 प्लस करना होता है, जिसको हम सक्सेसर 1 प्लस, आगे की क्लास में 1 प्लस करेंगे तो सक्सेसर होता है, और 1 माइनस करते हैं तो बिफोर जो है प्रेडिसेसर के नाम से जाना जाता है अगली क्लास में। तो हमें आफ्टर का मतलब, आफ्टर 8 क्या आएगा? आफ्टर 7 आएगा हमारा, 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाता है, मतलब 7 से जस्ट 1 प्लस करेंगे तो आपका आफ्टर आपका मालूम पड़ता है। तो आफ्टर मतलब उसके बाद, 7 के बाद आप गिनतियों को गिनते हैं तो 7 के बाद 8 ऑलरेडी आता है, तो हम 7 8 कहते हैं, इसलिए 7 का सक्सेसर या 7 का आफ्टर 8 प्राप्त होता है। तो इस ढंग से यही बिफोर और आफ्टर आपको आगे चल करके सक्सेसर और प्रेडिसेसर में बदल जाएगा। तो आपको सक्सेसर और प्रेडिसेसर का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अगली क्लास में आपको जरूरत पड़ेगी। इसी ढंग से आपका 10 है, बिफोर 10 क्या होना चाहिए? तो 10 से पहले आपका एक नंबर क्या होगा? 9। तो यहां हम लिखेंगे 9। और आपका 11 है, तो आफ्टर 11 से एक नंबर आगे आपका क्या होना चाहिए? तो उसमें 1 प्लस करते हैं, हो जाता है 12। तो इस ढंग से हम आपको आफ्टर और बिफोर के बारे में बताए। तो अभी आपको ये हम दे रहे हैं
कुछ काम इसको ग्रुप में आप करके भेजेंगे तो आप हम साइन करके आपके पास भेज देंगे। ये है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आप सब ग्रुप में भर के इसको भेजेंगे तो हम आपका सही गलत जो भी होगा, दिख रहा है ये, मतलब हम भर कर आप लोग भेजेंगे तो हम इसको, इसमें 1 पहला कर दिया गया है। द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ 19 इज 1। ये 1 आपको लिखना है, मतलब 19 में 10th के प्लेस पर क्या है तो 1 लिख रहा है, तो 1 लिखना भरना है। इट्स प्लेस वैल्यू इज 10, क्योंकि 10th के प्लेस है 1 × 10 = 10। इस ढंग से नीचे वाला आपको करना है, इसको करके आप भेज दीजिए ग्रुप में, हम साइन करके भेज देंगे। थैंक यू।